हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम कक्षा 11वीं स्टैटिस्टिक्स के जितने भी ग्राफ हैं, यानी बार डायग्राम सिंपल से लेकर मल्टीपल, सब डिवाइडेड, परसेंटेज, डेविएशन, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, इक्वल क्लास इंटरवल, अनइक्वल क्लास इंटरवल, पॉलीगन, विद हिस्टोग्राम, विदाउट हिस्टोग्राम, एक्स वाई जेड जितने भी हैं, वो सारे के सारे इस एक वीडियो के अंदर समाप्त करने जा रहे हैं। तो बालकों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज मैं लाकर देता हूं। हम लोगों ने एक ऐसा बटन क्रिएट किया है जिसके ऊपर कक्षा 11वीं कॉमर्स की हर परेशानी का हल है। और वो बटन आपको कैसे मिलेगा? बालकों, आपको व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना है ऑन नंबर 7690041256। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। कक्षा 11वीं कॉमर्स के जितने भी रिसोर्सेज मेरे पास हैं, वो सारे के सारे एक सिंगल बटन पे हमने इकट्ठे करे हैं, वो सब मैं आपको दे दूंगा। ये नंबर मैं भी सेव करता हूं और ये नंबर आप भी सेव करेंगे, ताकि 11वीं की तरह ही 12वीं में भी साथ में मिलकर धमाका करें। तो चलिए बालकों, शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स के सारे डायग्राम इकट्ठे एक साथ। हार्डली 1 घंटा लगेगा और 1 घंटे में खत्म करते हैं आपकी परेशानी को। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बात करते हैं बार डायग्राम की कि ये होता कैसा है। देखो, आप लोगों ने चौथी पांचवी के अंदर ये बार डायग्राम खूब बना है। मैं वही चीज को बार बार रिपीट करके आपको बोर नहीं करूंगा, बट बार डायग्राम की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनकी वजह से आपके नंबर कटते हैं। तो उन विशेषताओं को हम वापस से एक बार याद कर लेते हैं कि कौन कौन सी विशेषता है, किन चीजों को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो बार डायग्राम का मतलब कि आप इन द फॉर्म ऑफ बार या रेक्टेंगल के फॉर्मेट के अंदर डेटा को पढ़ रहे हैं। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी ब्रेथ जो होती है वो सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ऐसे आप एक बार डायग्राम बना रहे हो, तो जितनी ब्रेथ यानी जितनी चौड़ाई इस पहले वाले की है, उतनी ही चौड़ाई इस दूसरे वाले की होगी। खैर, मेरे को अभी लग नहीं रहा कि जो मैंने दोनों सेम बनाई है, बट आपको सेम बनानी है। इसलिए आपने जो बचपन में वो जो चार्ट वाले पेपर आते थे ना, उनका इस्तेमाल किया था, वो ऐसे चौकड़ी बने हुए जो आते थे। ठीक है, तो इन दोनों की जो ब्रेथ है वो हमेशा सेम होगी, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी, ये जो बार होंगे ये एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस होंगे, मतलब ये चौड़ाई तो सेम है, साथ साथ में ये जो दूरी है ये भी दोनों के अंदर या बाकी सब के अंदर सेम होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी, इन सब की एक कॉमन बेस लाइन होना जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार ग्राफ आपने यूं बना दिया, दूसरा आपने यूं बना दिया, ये गलत है। आपको एक कॉमन बेस लाइन बनानी जरूरी है। ठीक है, अब एक जरूरी बात, आपने जो बचपन में बार चार्ट पढ़े थे वो कुछ इसी प्रकार के पढ़े होंगे, ये वाले, ये ऐसा ऐसा है ना। पर क्योंकि आप 11वीं में है, कुछ नया सीखेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप चाहे तो इस तरीके से भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे की जगह ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों फॉर्मेट के अंदर। इट कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, सॉरी। तो भाई, जैसा मैंने कहा था, मैं आपको बोर नहीं करूंगा। मैंने आपको बार ग्राफ से रिलेटेड बेसिक बेसिक चीजें बताई। अब इससे ज्यादा जो आपकी किताबों में लिखा है वो मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि वो वही है जो तुम देख लोगे। देखो, लाइन ऐसे बनती है, नीचे एक्स एक्सिस, ये सब तुमने पढ़ रखा है। अपन बनाते बनाते वो फिर सीख लेंगे, तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको ऐसे रीड करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आपको इसका नोट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसका लिंक मैं दे देता हूं। चलो, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक सिंपल बार ग्राफ बनाते और देखते हैं कि ये कैसे बनता है और कैसा दिखता है। तो हमारे सामने है एक डेटा, मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन डिफरेंट क्लास आउट ऑफ 40 में से कितने नंबर आए हैं अलग अलग बच्चों के, अलग अलग क्लासों के। जैसे छठी क्लास में, सातवीं क्लास में, आठवीं में, नौवीं में, 10वीं में, 11वीं। यानी पिछले 6 साल में तेरे मैथमेटिक्स के अंदर कितने नंबर आए हैं, इसको बार ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करना है। तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखो। हम बनाते हैं बार ग्राफ। ये कहलाता है एक्स एक्सिस, ये कहलाता है वाई एक्सिस। इसको एप्सिका भी बोलते हैं और उसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ये आपका एक 0 पॉइंट ऑफ ओरिजिन आ गया। अब इसके अंदर जो क्लासेस हैं, अगर हम इस तरीके का बार ग्राफ बना रहे हैं तो यहां पर हम क्लासेस लिख रहे हैं। ध्यान से देखो, 6th, 7th, 8th, ये यार बोरी काम है, 9th, ओके, 10th,
एंड ओके 11th, ये हमने क्लासेस यहाँ पर मेंशन कर दी। कोशिश करना है कि क्लासेस भी आपस में इक्वी डिस्टेंस हो, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी ऐसा नहीं है कि कोई चार्ट है जो मैं इनको इक्वी डिस्टेंस बना दूं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। अब जब भी हम बार ग्राफ बनाते हैं कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, आपके मिनिमम एंड मैक्सिमम डेटा कहां तक जा रहा है। अब इसके अंदर देखेंगे तो मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 38 है, तो 20 से 40 के बीच में है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका डेटा 2000 से शुरू हो रहा है, फिर 2010, 2020, 2030, तो उस चीज को प्रेजेंट करने के लिए हम यहां पर एक किंग्ड लाइन बना देते हैं। इसका मतलब है कि भैया हम ऐसे 0 से 2000 तक खाली नहीं छोड़ सकते, तो हमने डायरेक्टली 2000 से शुरू किया। ठीक है, इसको अपन डिटेल में पढ़ लेंगे जब हम टाइम सीरीज ग्राफ पढ़ेंगे, वहां पर ज्यादा काम आता है। अभी हमें दिख रहा है कि 20 से लेकर 40 तक है, तो हम यहां पर बना देते हैं 10, 20, 30, 40। ठीक है, इस तरीके का हमने क्या बना दिया, इधर स्केल बना दिया। आप चाहे तो 5-5 का बना दो, आप बहुत ज्यादा फालतू है तो 2-2 का बना देना। ठीक है, बनाते रहो, चलता रहेगा। बट इट्स क्वाइट क्लियर कि हम 10 या 5 का बनाएंगे, हमारे पास जगह कम है तो हमने 10-10 के गैप लेके बना दिया। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। आप अगर कक्षा छठी में है तो आपके नंबर है 30। ध्यान से देखना कैसे बना रहा हूं, क्योंकि मैंने यहाँ एक पॉइंट लगाया है, तो मैं इस पॉइंट के इर्द गिर्द दोनों तरफ यहां पर एक बार ग्राफ बना रहा हूं जो जा रहा है 30 तक। यहां पर उसकी लाइन कवर हुई और मैंने यही, ओरे भाई एंड शो नहीं, शो भी शुरू हुआ है। ठीक है, ये मैंने एक बार ग्राफ बना दिया। ध्यान देना, मैंने यहां पर 6 के बीच में बना, 6 को बीच में लिया इस पॉइंट को। वो इसलिए लिया है ताकि हम थोड़ा नंबरिंग वगैरह कर सके इजीली। ठीक है, ये हो गया 30। अब अगला है 7th क्लास जो कि है 25। हमें क्या ध्यान रखना है, चौड़ाई उतनी ही होनी चाहिए। तो ये लिया 7th, इसके भी इर्द गिर्द ले लेंगे, ये लो। और 25 मार्क्स है, मैं वापस इसको थोड़ा ज्यादा ले लिया हमने इसको। हट भाई, देख, ये आया 25 नंबर अमूमन यहाँ होंगे। ठीक है ना, ये देखो, ये अपना बन गया, अप्रोक्सीमेटली सेम ही चौड़ाई है। ठीक है ना, ऐसा बुरा मत मानना, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती है मेरे से है, क्योंकि मेरे पास स्किल नहीं है, आपसे नहीं चलेगी। तीसरा, 8th में है तुम्हारे 20 नंबर, तो हमने यहाँ बनाए 20 नंबर, ये बना दिए भाई साहब 20 नंबर। ठीक है, अब इनमें एक चीज और ध्यान रखनी है, मैं कलर चेंज करके समझाता हूं। ये जो गैप है ये भी अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है जी, चलो। 9th में कितने हैं, 9th में आपके 32 है, तो ये बनाया हमने, और 9th में मार्क्स ले गए 32। ठीक है जी, और बोलो, और है 38, 10th में बहुत अच्छे नंबर लाया था, काउंट कर रहा था, किसी के पीछे पड़ा था, तभी ला सकता है इतने बेहतरीन नंबर। चलो, इसके बाद है 35 क्लास 11th, यहाँ तो नंबर कम होने ही है। ठीक है, ये लो भाई लोग। ठीक है, अब मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो आप लोग मान लेना इस चीज को। ठीक है, पर स्टिल मैं इतना सीधा बना सकता हूँ, मुझे आज पहली बार पता चला। चलिए, तो यहाँ पर क्लियर हो गया, ये आपका बार ग्राफ बन सकता है। आप चाहें तो इसको यूं करके टेढ़ा भी बना सकते हैं, यानी कि इसको 10, 20, 30, 40 यहाँ ले लो, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ ले लो, और फिर ऐसे बन जाएगा। दैट्स क्वाइट इजी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें छोटी मोटी जो आपको ध्यान रखनी है, वो है यहाँ पर आपको लिखना है मार्क्स इन मैथमेटिक्स, और यहां पर आपको लिखना है क्लास। ठीक है, और एक छोटी सी चीज और जो लिख दोगे तो क्या है, बेहतर थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, यहां लिखना y एक्सिस इज इक्वल टू इंप्लाइज, ये इंप्लाइज का साइन होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ठीक है, और x एक्सिस इंप्लाइज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्लास। ठीक है, ये मैंने क्या करा, थोड़ा सा इंप्रेशन झाड़ा है। ये बताया कि हर एक सेंटीमीटर में अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर है, और इधर हर एक सेंटीमीटर में क्लास चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्केल कहलाता है, इसका हमने स्केल के रूप में फॉर्मेट किया। इसके बाद जो भी हम बनाएंगे उसमें मैं स्केल स्केल या ये सब मेंशन नहीं करूंगा, ये आपको समझाने के लिए है कि थोड़ा इंप्रेशन झाड़ोगे तो बढ़िया से नंबर आ जाएंगे। क्लियर, ये होता है बेटा सिंपल पैराग्राफ, ये अब तक आप लोगों ने बना दिया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़े अलग टाइप के बार ग्राफ, थोड़े टेढ़े मेढ़े। ठीक है, सेकंड टाइप का बार ग्राफ होता है मल्टीपल बार ग्राफ। अब देखो, आपने यहां पर मैक्स का नंबर लिख दिया, मैं बोलूं कि यार 2 स्टूडेंट हैं या 3 स्टूडेंट हैं, मुझे तीनों के नंबर कंपेयर करने हैं, तो ऐसा कोई डायग्राम बनाओ जिससे मैं तीनों के मार्क्स को कंपेयर कर। आप बोलोगे सर ये राम का हो गया, तो ऐसा ही श्याम का बना लो, ऐसे ही सोन का बना लो। मैं बोला मजा नहीं आया, 3-3 ग्राफ अलग अलग देखूंगा, मजा नहीं आएगा। कुछ ऐसा करो तीनों को एक ही में जोड़ दो, या दोनों को एक ही में जोड़ दो।
तो जब एक से ज्यादा डेटा होता है तो हम उसको एक ही में बनाने के लिए मल्टीपल बार ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर देख लीजिए, दो लोगों के मार्क्स को हमने अकाउंट किया, राम और श्याम। सेम वही डेटा है, ठीक है, वही राम के नंबर तो वही है, श्याम के नंबर थोड़े और अलग आ गए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को एक ही ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कैसे करेंगे देखिए, वही बना दे भाई, सेम टू सेम। ठीक है, थोड़ा लंबा चौड़ा बना रहा हूं अब की बार, सॉरी तबीयत थोड़ी खराब है। 7th 8th 9th 10th 11th, ठीक है, इसके 15 से शुरू है ना नंबर, चलेगा फिर भी। 10 20 30 40 40 30 20 10 0, ठीक है। अब ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं, मुझे यहां राम और श्याम के दोनों के बनाने हैं। तो पहले जो राम ये था अपना, इसके जो ग्राफ की चौड़ाई थी ना, आइदर मैं चौड़ाई को उतना ही रखूं और इसको चुपका के श्याम को बना दूं, या फिर मैं क्या कर रहा हूं, इसकी चौड़ाई को आधा डिवाइड कर रहा हूं। देखना क्या किया मैंने, हमने क्या किया था, जैसे राम के 30 नंबर थे तो मैंने ये दोनों तरफ लगाया, ये बना दिया राम का। दिस इज हाउ आई मेक। पर अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इसको ऐसे बनाने की जगह मैं राम को आधा पोर्शन दे रहा हूं। राम को दिया मात्र आधा पोर्शन, और बाकी जो आधा पोर्शन है वो दे दिया शाम को 25 नंबर। और देखो ये रहा, हो गया। तो आधा पोर्शन राम का, आधा पोर्शन शाम का, ये दोनों हो गए। कोई खिल वालों स्पॉन्सरशिप कर दो, एक्सपायरी होगी तुम्हारी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आधा राम का आधा शाम का, पर कंफ्यूजन है राम कौन शाम कौन, कंफ्यूजन है ना। तो हम क्या करते हैं, इनमें से किसी एक आदमी को कलर्ड कर देते हैं, ठीक है, और यहां पर मेंशन कर देते हैं कि राम जो है उसका डब्बा खाली है, और श्याम जो है उसका डब्बा जो है वो ऐसा 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 भरा। अब कितना आसान हो गया, मैं बोलूं राम श्याम दोनों में से 6th क्लास में नंबर किसके ज्यादा थे, आप बोलोगे अरे राम के ज्यादा है। कितने ज्यादा, अरे 5 नंबर ज्यादा है। देखती पता लग गया। चलो आगे बढ़ते हैं, 7th क्लास, इसके 25 इसके 30, तो वही अपन काम कर रहे हैं, चौड़ाई में उतनी रख रहा हूं, इसके आए 25 और इस भाई के हो गए अब की बार ज्यादा बड़ा हो गया 30, ठीक है। शाम को हमने वापस से कर दिया कलर, समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक पूरे बार को आधे टुकड़ों में तोड़ दिया, जरूरी नहीं है आप आधे में तोड़, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि भैया इधर एक डब्बा बना दिया मोटा सा राम का, ये लो, और इधर एक डब्बा बना दिया मोटा सा शाम का, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर क्या है, ये फिर थोड़ा सा अटपटा लगता है, फिर स्केल जो होता है ना नीचे, वो करने में थोड़ी मुश्किल आती है। तो हम क्या कर रहे हैं, वो 1 सेंटीमीटर के डब्बे में बनाते हैं, आधा आधा सेंटीमीटर की चौड़ाई रखते हैं, ठीक है ना। चलो तीसरा देखिए, 20 और 15, ये आया 20 और ये आ गया इसका 15, ये फिर इसको कर दिया, ठीक है। 9th में 32 और 35, बस 9 तक ही कर रहे हैं अपन, ये आया 32 और ये भाई चला गया 35, ठीक है, बस 9 तक ही बहुत है, चल नहीं कर रहे, एक सेम सेम का। समझ में आ गया, आसान हो गया अब आप लोगों के लिए, क्लियर हो रही है ना सारी की सारी चीजें। ये क्यों बनाते हैं, जब हमें कंपेयर करना होता है, दो या दो से ज्यादा, 3 होंगे तो इसमें एक और राम श्याम मोहन सोहन जो भी ऐड करना है कर देंगे। ये मदद करता है पेज बचाने में, क्योंकि दो ग्राफ एक ही जगह बन गए, और दूसरी चीज इजीली कंपेरेबल होता है, ठीक है, हम इजीली देख सकते हैं। अच्छा यार कंपेरेटिवली अगर बोले तो दोनों बराबर से ही स्टूडेंट है, आधी जगह राम ऊपर जा रहा है, आधी जगह श्याम ऊपर जा रहा है, दे बोथ आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, तो हम देख के आराम से बता सकते हैं, ठीक है। दो प्रकार के ग्राफ हो गए आपके, पहला सिंपल, दूसरा हो गया मल्टीपल। अब थोड़ा तीसरा लेते हैं, सब डिवाइडेड। पहले समझो इसका मतलब क्या होता है सब डिवाइडेड। मैं बोल रहा हूं यार, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारी पुस्तकें हैं, चलो ये 3 पुस्तकें हम बनाते हैं, एक हो गई, अभी फिलहाल 3 है, शायद हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो स्टैटिस्टिक्स के भी नोट्स पब्लिश हो चुके होंगे। ये है हमारी कक्षा 12वीं की इंडियन इकोनॉमी, ये है कक्षा 12वीं की मैक्रो, एंड माइक्रो भी यहीं कहीं थी यार, अभी स्टॉक से गायब हो गई शायद, ठीक है। तो हम 3 किताबें बना रहे हैं, तो मुझे ये जानना है कि आज के दिन में टोटल कितनी सेल हुई। तो कोई बोलेगा सर आज इन टोटल करीब 100 बुक्स आपने बेची, मैं कह रहा अच्छी बात है। अच्छा ये बता
इनमें से माइक्रो कितनी थी? तो फिर कैलकुलेट करेगा, 30 थी सर माइक्रो। अच्छा ये बता 12वीं की मैक्रो इकोनॉमिक्स कितनी थी? तो आपने बताया सर 45 मैक्रो इकोनॉमिक्स गई हैं। और मैंने बोला यार बची हुई इंडियन इकोनॉमी कितनी थी? तो आपने बोला सर 25 जो है 25 क्यों 25 इंडियन इकोनॉमी है कक्षा 12वीं की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं बोलूं कि यार कुछ ऐसा कर दे कि मुझे ये भी पता रहे एक ही डायग्राम को देखकर कि मेरा टोटल कितना बिका है, और ये भी पता चल जाए कि इसमें इंडिविजुअल ज्यादा कौन सा है, कम कौन सा है और बहुत कम कौन सा है। ये दोनों डेटा मैं एक ही ग्राफ में देखना चाहता हूं, एक ही बारी में। यानी कि आई वांट टू नो अबाउट द टोटल सेल्स एंड आल्सो द इंडिविजुअल सेल्स। तो बोले सर ये क्या मजाक कर रहे हो? तो मैंने कहा नहीं, मजाक नहीं कर रहे, मुझे तो ऐसा ही चाहिए। तो ऐसा चाहिए तो चलो बनाते, हम बनाते हैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ। अब सब डिवाइडेड का मतलब क्या है, यहां पर हम डिवीजन भी कर रहे हैं इंडिविजुअली आइटम्स का, और साथ साथ में टोटलिटी भी बता रहे हैं टोटल कितनी है। आप बोलोगे सर पिछला वाला बना दो जो अपन ने पहले बनाया था, ये वाला ऐसे इंडियन बता दो, इधर मैक्रो बता दो, इधर माइक्रो बता दो, पर इससे टोटल का अंदाजा लगा क्या? टोटल तो मुझे काउंट करना पड़ेगा, और मैं हूं आलसी, मैं काम नहीं करूंगा ये वाला, मैं तो बोलूंगा भाई तुम मेरे पास हो तो तुम ही करो, ठीक है भाई साहब। तो कहा चलो चलो दिमाग लगाते हैं, तो हमने बनाया सब डिवाइडेड ग्राफ। अब ध्यान से समझना सब डिवाइडेड में बनता कैसे। अगर मैक्रो की भाषा में या अपन बोले स्टैट्स की भाषा में पकड़े, तो स्टैट्स की भाषा में सब डिवाइडेड तब बनता है व्हेन वी आर मोर इंटरेस्टेड इन टोटल। ठीक है, आइए जैसे अगर ये देखोगे आप, तो इसमें अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स तीनों के मार्क्स हैं, और साथ साथ में इन तीनों का टोटल भी कर रखा है। तो यहाँ 4 बंदे हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन, इन चारों के 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं, एंड साथ साथ में इनके टोटल मार्क्स भी मेंशन कर। तो हम क्या करेंगे, इस ही एक डायग्राम के अंदर टोटल मार्क्स और इंडिविजुअल मार्क्स ये दोनों दिखाएंगे। ध्यान से देखना मैं कैसे दिखा रहा हूं। तो यहां पर हम जो स्केल लेंगे वो इस टोटल को ध्यान में रखते हुए लेंगे। किसको? टोटल को और इंडिविजुअल मार्क्स। तो यहां पर अगर आप मार्क्स देखो तो 30 से शुरू है एंड टोटल मैक्सिमम 41 45 तक जा रहा है। तो हम यहां पर बना लेते हैं 20 20 का, चलो 20 40 60 80 100 120 140 160 140 120 100 80 60 40 20। ध्यान से देखो पहले मैं क्या कर रहा हूं, और यहां नीचे लिख देते हैं अपन राम, श्याम, मोहन, सोहन। ध्यान से देखना, राम, श्याम, मोहन, सोहन। देखो, तो अब सबसे पहले मैं पकड़ता हूं राम। तो हम देखते हैं राम के भैया टोटल मार्क्स कितने हैं। तो टोटल मार्क्स हमने राम के देखे 140, तो हमने राम का बना दिया 140 का ग्राफ। ये लो साहब। आप बोलोगे सर इससे ये तो समझ में आ गया कि राम के इन टोटल 140 हैं, पर ये कहां समझ में आया कि अकाउंट्स में कितने हैं, इको में कितने हैं, बिजनेस में कितने हैं? तो मैंने कहा चलो अभी बताते हैं। अकाउंट्स में है उसके 50, तो हमने 50 नंबर पे लगा दिया एक टिक, यानी इस पूरे को हमने टुकड़ों में बांट दिया, सब डिवाइड कर दिया, 50 पे टिक लगा दिया। इसके बाद है बिजनेस में 30, तो अब हम 30 पे नहीं लगाएंगे, 50 इसके बाद 30 लगाएंगे। टोटल कैसे बनता है? 50 प्लस 30, 50 प्लस 30 प्लस 60। तो यहां पर भी यही कर रहे हैं, 50 प्लस 30, तो 50 और 30 कितने हो गए? 80, और 80 के बाद आ गए 60, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे 60 किसके? इकोनॉमिक्स के। समझ में आ गया? क्लियर हो गया सबको? वापस देख लो, हमने क्या करा, पहले टोटल बनाया, उसके बाद अब डिवीजन कर रहे हैं कौन कितना था। तो हमने देखा भैया 50 तो अकाउंट्स के थे, 50 के बाद 30 थे बिजनेस में, और उसके बाद थे 60 इको में। अब देखो पहले तो ये सब एक जैसे लग रहे हैं, तो इनको अलग अलग कलर करते हैं। तो हम यहां लिखते हैं भैया अकाउंट्स, इको, इधर लिख लेते हैं इको, और इधर लिख लेते हैं बिजनेस। ठीक है, अकाउंट्स को हम ले लेते हैं प्लेन व्हाइट, बिजनेस को हम कर देते हैं डॉट 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 डॉट। ठीक है, और इको को अपन कर देते हैं वो अपनी लाइन। तो यहां पर देखो हमने क्या करा, ऐसे डिवीजन कर दिया। तो क्या इस एक ग्राफ से सब कुछ पता लग रहा है? टोटल नंबर भी पता लग गए इसके, अकाउंट्स में इतने हैं, बिजनेस में इतने हैं, और इको में इतने। और यहां से मैं देख के बता भी सकता हूं कि यार इसके बिजनेस में बहुत ज्यादा कम है, अकाउंट्स में उससे थोड़े ज्यादा है, और
इको में सबसे ही ज्यादा नंबर है। ठीक है, तो यहां पर दोनों प्रॉब्लम हमारी एक साथ सॉल्व हो गई। चलो अगला देखते हैं। श्याम 40 40 65 टोटल है 165। तो यहां से श्याम बनाया 165 145। हाँ ये लो, ज्यादा चौड़ा हो गया ना ये? इतना चौड़ा मत हो भैया, फेक बोलेंगे सारे। सर आपने कहा था, ठीक है अप्रोक्सीमेटली सेम लेंथ बनेगी, सेम वही बनेगी, सब चीजें सेम। श्याम अकाउंट्स में 40, तो हमने यहाँ 40 पे टिक लगाया। बिजनेस में 40, तो 40 के बाद और 40 80 सेम बराबर, और उसके बाद 65 ऑटोमेटिकली मैच कर रहा है। ठीक है, अब सब में लगा दो टिक। ये लो भैया, इसका टिक भी हो गया सही, और इसका टिक भी हो गया सही। तो यहां पर दोनों सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, दोनों क्या बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। एक तो कंपैरिजन कर सकते हैं हम राम श्याम मोहन सोहन में, दूसरा टोटल मार्क्स देख सकते हैं, तीसरा इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मार्क्स देख सकते हैं। जैसे इसको देख के बता रहा हूं कि यार भाई राम जो है ना वो अकाउंट्स में अच्छा है, श्याम थोड़ा कमजोर है। राम जो है वो बिजनेस में थोड़ा कमजोर है, श्याम थोड़ा सही है, ये भी कंपैरिजन पॉसिबल है। ठीक है, मोहन जी का और बना देते 135। ध्यान रखना बस टोटल हमें यहीं से लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं बताता हूं, देखो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं पहले बनाया 40, इसका मोहन का बनाया 45, फिर उसके बाद एक और बार ग्राफ बना रहे, एक और बार ग्राफ बना रहे। ठीक है, वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा लगता है। जैसे अगर इसका बना के देखें, देखो कैसे बनाते हैं लोग। सोहन बनाया 30, तो यहां से शुरू करते 30 बनाते हैं। अरे क्या हो गया भाई, ये लो इतना बनाया। ठीक है, उसके बाद बोले कितना और 40 और बनाया, 30 और 40 70 और बनाया। इसमें क्या होता है, एक तो आपका ये बार टूटता हुआ दिखता है कि आप अलग अलग बना रहे हो, तो इतनी क्लैरिटी नहीं आती, प्रेजेंटेशन भी अच्छी नहीं लगती। अब यहाँ एक बार में बना दिया, अब बीच में लाइन खींच दो, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, चलो इसका देखिए 45। ये लो भैया 45 45 कितना है 50, तो ये हो गया 95, और ये हो गया 40। ठीक है, ये हो गए आपके मार्क्स। क्लियर, बनाते जाओ। ठीक है, हो गया इजी, सिंपल है, आसान है, इजी है। तो ये हो गए आपके टोटल अलग अलग, और साथ साथ में इन टोटल से इंडिविजुअल मार्क्स भी पता करना। तो अपन ने तीन अलग अलग प्रॉब्लम देखी, जिनके सॉल्यूशन में हमने तीन अलग अलग प्रकार के बार ग्राफ देखे। अभी सॉल्यूशन खत्म नहीं हुए हैं। अब आ जाती है एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम, कन्वर्ट देम इनटू परसेंटेज। क्या होता है, हम सबके मार्क्स जो है ना परसेंटेज में आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है टोटल आपके कितना भी है, मैं बोलता हूँ भाई 140, इधर आ जरा 140 आपका टोटल आया, 145 आया, 135 है, कोई मतलब नहीं है। हमें इससे मतलब है कि भैया आपकी टोटल परसेंटेज कितनी है। तो अब मुझे ये जानना है कि भैया कौन है ये 2022 और 2023 में अकाउंट्स के मार्क्स टोटल परसेंटेज में कितने थे। अगर टोटल 100% नंबर हैं, तो उनमें से अकाउंट्स के मार्क्स कितने थे। आप चाहो तो पिछले वाले डेटा को ही यूज कर सकते हो। मैं बोलूं कि भैया जो राम है, इसके जो 140 मार्क्स आए हैं, इस 140 में से अकाउंट्स के कितने परसेंट मार्क्स थे, या राम की टोटल परसेंटेज अगर 100 है, तो उसमें से कितना परसेंट अकाउंट्स है, कितना परसेंट बिजनेस है। यानी इसमें और अगले वाले में बस फर्क एक है कि यहां पर टोटल सबके अलग अलग हुआ करते थे, और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर टोटल सेम है। अगर हम इस डेटा को पकड़ते हैं, तो ये डेटा बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट 2022 में एनरोल हुए हैं, 2023 में एनरोल। ठीक है, और 2022 में जो बच्चे एनरोल हुए हैं, उनमें से कितने अकाउंट्स के हैं, कितने बिजनेस के हैं, और कितने इको के हैं। यानी अगर मेरे पास 100% बच्चे हैं, तो उनमें से कितने परसेंट अकाउंट्स वाले हैं, कितने परसेंट बिजनेस वाले हैं, कितने परसेंट इको वाले हैं। चेंज हो गया, टोटल नंबर सेट के परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको यहां वैसे तो टोटल 100 ही होगा, नहीं होता तो फिर कन्वर्ट करना पड़ता है, जो बेसिक अपन परसेंटेज रखते हैं उसी तरीके से पाई चार्ट में इसको और समझ लेंगे। ठीक है, इसको मैं ज्यादा बना के नहीं बता रहा हूं, बस सिंपली अपन बता देते हैं। परसेंटेज क्योंकि 100 है, तो हमेशा ये दोनों या जितने भी होंगे ये सब बराबर आएंगे। चौड़ा बन गया भाई बहुत ज्यादा, ये कैसे आएंगे, ये बराबर ही होंगे, ऊपर बेस हमेशा दोनों सेम ही होंगे। बस फर्क क्या होगा, जैसे भाई मान लो ये अकाउंट्स है, ये इसके बाद इको है और ये बिजनेस है, और इसके अंदर ये अकाउंट्स है और ये इको है और ये बिजनेस है। बस फर्क बस इतना है। ठीक है ना, वही सेम। पिछले वाले और इस वाले में कोई नहीं है फर्क, बस ये है कि वो टोटल पे बेस होता है और ये सेम परसेंटेज ऑफ 100 पे बेस होता है, कि 100 में से
इसमें कितने हैं और उसमें कितने हैं, ठीक है? तो इसको मुझे नहीं लगता मुझे वापस कराने की या रिप्रेजेंट करने की जरूरत है, वो बहुत छोटा-सा काम है जो तुम अपने आप कर लोगे, ठीक है? अब बात करते हैं आखिरी प्रकार के बार ग्राफ की। अब यार मैं ना कुछ ऐसा डेटा पकड़ रहा हूँ जिसमें पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी। अब बताओ कैसे बनाओगे? अब यहाँ पर अगर अपन जो अभी तक बना रहे हैं इसमें सिर्फ पॉजिटिव ही चल रहा है सारा, नेगेटिव की तो बात हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पर इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अ नेगेटिव डेटा आपका बनता है डेविएशन बार ग्राफ, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई बिजनेस करते हो, क्योंकि ये ज्यादातर प्रॉफिट को या लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉजिटिव में अगर आपका प्रॉफिट है तो ये ऊपर अच्छा होगा, नेगेटिव है तो नीचे अच्छा। अब आपने कक्षा 9वीं में 10वीं में ये चीज पढ़ी होगी कि जो एक्सेस होते हैं वो बेसिकली 4 होते हैं, एक्स, वाई, वाई डैश, एक्स डैश। इसको डिटेल में अपन लाइन सीरीज के बारे में पढ़ लेंगे, बस समझना इतना है कि इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर आपका एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है। यानी कि अगर इस एक्सिस से ऊपर कुछ बन रहा है तो वो प्लस है, और इस एक्सिस के नीचे कुछ आ रहा है तो वो माइनस है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो इसके अंदर अगर कुछ टर्म माइनस में आ जाती है तो हम एक्सेस कुछ इस तरीके से बनाएंगे, इसमें देखो। ठीक है, जो अब अभी तक अपन ये बना रहे थे, बस इतनी बना रहे थे, अब इसको नीचे एक्सटेंड मैंने कर दिया है। ठीक है, एक्स क्यों, एक्स तो पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव होता है, ठीक है ना। चलो देखो यार, तो यहां पर भैया सबसे पहले अपने पास है ईयर और है प्रॉफिट। तो पहले मैं ईयर लिख लेता हूं, 2020, 2021, 2022 और 2023। याद रखना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इसके अंदर दोनों पॉजिटिव हैं, इसके अंदर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है। मैंने शायद पिछली बार उल्टा बोल दिया था, ये एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि वाई का डैश आ रहा है यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर है प्रॉफिट, जो प्रॉफिट 40 तक जा रहा है, तो मैं वही कर लेता हूँ, 20-20 का बना लेता हूँ, या 10-10 का बना है, 10, 20, 30, 40, 40, 30, 20 और 10। और ये नेगेटिव में भी -10, -20, -30, ठीक है। अब 2020 की बात करें तो भैया +40 का है, लियो साहब। 2021 में -10 है, तो देखो 2021 में -10 है, तो मैं 2021 को यहां से हटा रहा हूं, इसको लिख रहे हैं यहां ऊपर की तरफ, ठीक है, ताकि दिखने में अच्छा लगे, और रहे -10, ये लो, ये -10। आप चाहें तो इसको कुछ कलर वलर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं नेगेटिव वाले को, ठीक है। 2022 में है +20 और 2023 में है -25, तो वही 23 को अपन ऊपर लिख देते हैं ताकि साल अलग से दिख जाए, ठीक है ना। ये लो, कितना है, ये आ गया एग्जैक्ट, ये आ गया, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका सब डिवाइडेड बार डायग्राम, जिसके अंदर सब डिवाइडेड का डेविएशन बार डायग्राम, जिसके अंदर हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको, आसान है इजी है। चलिए, तो अब बात करते हैं आखिरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड द हीरो ऑफ योर स्टैटिस्टिक्स, जो कहलाता है पाई चार्ट। ये कला है भैया कि पाई चार्ट इस दुनिया में आया है और एक गोले के अंदर सारी कहानी एक साथ बता देता है। तो लेट्स टॉक अबाउट पाई चार्ट। अब भैया पाई चार्ट क्या है, क्यों बनता है, किस लिए है, ध्यान से समझना। पाई चार्ट का मतलब है कि मैं बोर हो गया ऐसे डंडे देख देख के, मुझे एक गोले के अंदर सब कुछ समझा दो। तो पाई चार्ट या फिर सर्कुलर डायग्राम एक पूरे डेटा को एक कंप्लीट सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करता है। अब सर्कल के अंदर क्योंकि रिप्रेजेंट करता है, तो 2-3 चीजें हैं जो कि आपको उस डेटा के अंदर बदलनी पड़ेंगी। कौन कौन सी, ध्यान से समझो। ये जो हमारा सर्कल है, सही बना क्या, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इसके अंदर आपको एक चीज समझनी है कि ये 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो इसके अंदर आप जो कुछ भी रिप्रेजेंट करोगे वो 360 डिग्री तक रिप्रेजेंट होगा। यानी जैसे अपन ने उसमें देखा था परसेंटेज में कि टोटल 100 होता है, तो यहां पर भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जितना भी डेटा होगा उन सब डेटा का टोटल 360 होना कंपलसरी है।
अगर वो 360 नहीं है तो आपको पहले उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी अपन सीखेंगे अभी। तो कैसे करते हैं वो ध्यान से समझेंगे। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द टोटल वैल्यूज। आपको ये देखना है कि आपके पास जितना भी डेटा है उन सबका टोटल कितना आ रहा है। जो भी आ रहा है अगर वो 360 के बराबर है तो वेल एंड गुड, प्रेजेंट कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपको पहले उसे 360 में बनाना पड़ेगा। अपन करते हुए समझे। चलो, तो हमारे सामने है एक बेहतरीन सा डेटा जो ये बताता है कि सैमसंग, एप्पल, वीवो एंड गूगल, ये 4 तरीके की कंपनीज के मोबाइलों की सेल सन 2023 में कितनी है। यही है ना। चलो, ऑफ राम इलेक्ट्रॉनिक्स, कि भैया राम इलेक्ट्रॉनिक्स पे सैमसंग कितना बिकता है, एप्पल कितना बिकता है, वीवो कितना बिकता है और गूगल बाबा कितने बिकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम पहले देखते हैं कि क्या ये नंबर 360 के बराबर आ रहा है क्या। ऑब्वियस सी बात है, ये अकेलौता 360 है तो ये टोटल तो 360 के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि टोटल कितना आ रहा है। तो देखो 360 हो गया 720, और 720 प्लस 480, ये आ रहा है जनाब करीब 1200। कितना आ रहा है? ये टोटल आ रहा है 1200। अब 1200 को सर्कल में रिप्रेजेंट करना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू डिग्रीज या इनटू 360। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं ध्यान से देख लेना। कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है वो है इंडिविजुअल, ये कौन सा इंडिविजुअल की स्पेलिंग लिख दी, इंडिविजुअल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 360। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सैमसंग को कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, 360 इंडिविजुअल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू 1200 इंटू 360। समझ में आ गया क्या करा हमने, इंडिविजुअल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 360। तो मैं यहां पर लिख दूं कन्वर्जन इनटू डिग्री। क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हम एक सर्कल के अंदर इसको फिट कर सके। 1200 नंबर सर्कल में नहीं आता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 360 अपॉन 1200 इंटू 360। अगर इसको करना है तो 480 अपॉन 1200 इंटू 360। इधर करना है तो 120 अपॉन 1200 इंटू 360, और इधर करना है तो 240 अपॉन 1200 इंटू 360। ठीक है, आप कैसे भी करो ऐसा टोटल आएगा जो 360 के बराबर होगा। ठीक है, कन्वर्ट करना शुरू करें। ओके लेट्स स्टार्ट। ठीक है, मैं पहले को यहां बता रहा हूं, बाकी डायरेक्टली हो जाएंगे। तो एक एक दो दो, ये दो जीरो से दो जीरो कट रहे हैं। 12 वन जा 12, 12 थ्री जा 36, 36 इंटू 3, ये हो गया 6 18 का 8, हासिल का 1, 108। अब ये जो आया है ना, ये डिग्री के अंदर आएगा, ये कहलाएगा 108 डिग्री। जैसे किसी को भी अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो हम उसके आगे परसेंट लगाते हैं, 90%, 80%। तो वैसे 360 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, परसेंटेज क्या डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर इसको काटें तो देखो, काटूं, चलो यहीं यहीं कर लेते हैं। 480 अपॉन 1200 इंटू 360। ठीक है, एक दो एक दो 3। ठीक है, तो कितना हुआ, 8 तिया 24, हासिल का 2, 12 दो 14, 144 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली 12 तिया 36 डिग्री। ठीक है, और ये हो गया 72 डिग्री। अब चाहो तो आप इन सबको ऐड कर लो, 360 आपका आना चाहिए। चेक करें आ रहा है क्या। अगर 360 आ रहा है तो अब हम इसको सर्कल में पुट ऑन कर सकते हैं। देखो 6 2 8, 8 8 16, 16 और 4 20, हासिल का 2, 2 4 6 7 8 9 और 16। ठीक है, हासिल का 1, 1 2 और ये 3, 360 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस 1200 को 360 में कन्वर्ट कर दिया ताकि हम रिप्रेजेंट कर सके। तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। लेट्स टॉक अबाउट स्टेप नंबर 3, क्रिएट अ सर्कल। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक रैंडम सर्कल यहां पर बना रहे हैं। ठीक है, हमने एक रैंड नहीं है, दिस नॉट अ सर्कल। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा कोशिश करते हैं बढ़िया सा सर्कल बनाने की। ओके, तो ये मान लेते हैं हमारा सर्कल है। ठीक है, मान लो ना यार, अब तुम दिल पे क्या लोगे।
ठीक है, ये हमने सर्कल बनाया। अब ये सेंटर है इसका। मेक अ बेस लाइन एंड देन प्रेजेंट डेटा इन सर्कल। क्या करो, एक बेस लाइन बनाओ। मेरे को सर्कल बनाने का आइडिया है, रुको, बढ़िया सा सर्कल शायद बन जाए। देखो अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मैं इस वीडियो को काटूंगा नहीं। आई विल नॉट एडिट दिस पार्ट। अगर सही बन गया तो मान लेंगे, और नहीं बना तो कोई बात नहीं, आप भी इसको यूज कर लेना अगर बन गया तो। क्या करते हैं अपन, नहीं यार इससे नहीं बनेगा, एक रस्सी से बन सकता है। रस्सी, डू वी हैव रस्सी? नो वी डोंट हैव रस्सी। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू मेक अ सर्कल। इसको लिया सेंटर में, और ठीक है, ये अपन सर्कल यहाँ से बना सकते हैं क्या? नहीं यार, ये टच नहीं होगा, नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, ये दो जगह टच नहीं लेता है, वरना ये बन जाता। देखो सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर से सब जगह सेम होता है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम एक यहाँ पर सेंटर बनाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि दो जगह टच नहीं होता है, नहीं बनता, उससे हम एक सेंटर बनाते और सेम डिस्टेंस पे रख के यहाँ से एक गोला खींच देते। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ सर्कल। ठीक है, अब क्योंकि ये नहीं बन रहा है तो हम एक नॉर्मल सर्कल ही बना देते हैं। लो, ठीक है, ये हमारा एक सर्कल बन गया। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर एक बेस लाइन सेंटर लिया और एक यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी बेस लाइन। अब ध्यान से देखना हम क्या कर रहे हैं। हम इस बेस लाइन को अपना स्टार्टिंग पॉइंट मानकर डिग्रीज रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिग्री आपको अगर रिप्रेजेंट करना आता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रोटेक्टर से मैच करो। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप प्रोटेक्टर से मैच करो, इतना भी सीरियस जरूरी नहीं होता। जो सेंटर से आप कहीं भी बनाओ, इसको 4 टुकड़ों में तोड़ लो। ठीक है, ये 4 टुकड़े 90-90 डिग्री होते हैं, हमेशा याद रख। ठीक है, अब मैं यहां पर इसको मिटा रहा हूं। आप समझ गए 90 डिग्री है, तो 90 से ज्यादा बनाएंगे अपन या कम बनाएंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन में डेटा कितना है। ठीक है ना, देखो पहले है 108, तो ये होता है 90। तो 108 अप्रोक्सीमेटली इधर होगा, तो मैं यहां पर इसको ऐसे बना। अगर आपके पास, वैसे तो आप 11 में यूज कर सकते हैं, अब वो चांदा हम कहते थे बचपन में, वो अगर आपके पास हो तो वेल एंड गुड। इस चांदे को यूज करने का तरीका, जो सेंटर पॉइंट होता है ना, इसको अपने सेंटर पे रख देना। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये इससे मैच करनी चाहिए। अब यहां से 108 डिग्री करीब यहां बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद मानते हैं तो इजी है पहला 108 डिग्री बनाना, बट पॉइंट है अगला 144 बनाना। अगला 144 के लिए अब आप इसको बेस नहीं मानोगे, इस लाइन को बेस मानोगे। यानी अब आपका चांद जो होगा ना, वो कुछ इस तरीके से रखा होगा, इसके सेंटर पे यहां आपको चांद रखना है अपना। ठीक है, और यहां से ऐसे रखा जाएगा आपका चांद। ठीक है, प्रोटेक्ट ऐसे रख लो। और उसके बाद 144 डिग्री बनाओ। अब अगर मैं 144 डिग्री बनाऊं तो मैं थोड़ी समझदारी करता हूँ। 70, 90, 100, एक मिनट रुको, 100, 100, 108 ना। ठीक है, तो ये बनेगा 144 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, कैसे बनाया मैंने बता देता हूँ आपको। रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है 100, 108 डिग्री। तो ये 90 होता है, तो इसको मैंने थोड़ा 108 तक बना दिया। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इजीली हो जाता है। 144 डिग्री ये हो गया। उसके बाद 36। अब आपका बेस ये है, चांदा आपको कुछ इस प्रकार से रखना है। चांदा, आजकल तुम लोग बोलते हो नहीं बोलते चांदा, हम तो चांदा बोलते थे। 36 डिग्री, दैट वुड बी क्लोज टू, ये 90 हो गया, 36 ये बनेगा 36, एंड दिस इज द रिमेनिंग 72 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 36 डिग्री और ये हो गया 72 डिग्री। ये आपका अलग अलग रिप्रेजेंट है। अगर आप चाहें इफ यू वांट, तो इन चारों को अलग अलग कलर से कर सकते हैं। वैसे इतनी मेहनत करने की जरूरत ज्यादा होती नहीं है, तो आप डायरेक्टली इसको लिख दीजिए कि ये सैमसंग भाई है, ये आपका एप्पल भाई है, ये आपका वीवो है, और ये आपका गूगल है। ठीक है, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डेटा को, एंड इट वुड बी क्वाइट क्लियर कि समझ में आ रहा है कि सारी चीजें क्या है और कौन कहां दिख रहा है। ये सेंटर शायद थोड़ा यहां आएगा, दैट वुड बी मच बेटर। ठीक है, क्लियर हो गया बालक। ये है अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना, इन द फॉर्म ऑफ बार चार्ट एंड इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट। अगर सादा भाषा में हिस्टोग्राम के बारे में बोले तो ये क्या है, ये ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, कंटिन्यूअस सीरीज का। अब दो पॉइंटर हैं जो आपको अपने दिमाग में बिठाने हैं। हिस्टोग्राम बनाने की कुछ कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी। पहली, हिस्टोग्राम हमेशा कंटिन्यूअस सीरीज का ही बन रहा होगा। अगर कंटिन्यूअस सीरीज नहीं है तो हम हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब क्या है, ऐसी वाली सीरीज।
क्योंकि आपको क्या करना है, दो अलग अलग पॉइंटों को चिपकाना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये, तो यहां अगर 0 है तो यहां 10, यहां 20, यहां 30, तो ये आपस में तभी चिपकेंगे जब इसका अपर लिमिट इसके लोअर लिमिट के बराबर होगी। ठीक है, तो कंटिन्यूस सीरीज होनी चाहिए वरना ये नहीं बन पाएंगे। दूसरी चीज, ये एक्सक्लूसिव सीरीज ही होगी। आप समझते हैं एक्सक्लूसिव का मतलब, इसका अपर लिमिट इसके लोअर लिमिट के बराबर हो। हमेशा हिस्टोग्राम एक्सक्लूसिव सीरीज का ही बनेगा। अगर आपके सामने पेपर में भी इंक्लूसिव सीरीज आ जाती है जैसे ये वाली, तो हमको इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप कन्वर्ट नहीं करते तो आप हिस्टोग्राम नहीं बना सकते, क्योंकि देख लो ये 9 है और ये 10, तो ये दोनों किसी एक पॉइंट में नहीं बनेंगे, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, फिर एक बीच में गैप रह जाएगा, विच इज नॉट अ हिस्टोग्राम टाइप ऑफ मटेरियल। जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो हिस्टोग्राम भी दो अलग अलग तरीके के बनते हैं, पहला विथ इक्वल क्लास इंटरवल और दूसरा विथ अनइक्वल क्लास इंटरवल। इसमें डरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं। इक्वल क्लास इंटरवल का मतलब जो डेटा आपको दिया गया होगा उस डेटा के अंदर जो ये क्लास इंटरवल दिख रहा है ये सारी की सारी क्लासेस में सेम होगा। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इन सारी क्लासेस में 10-10 का इंटरवल है, तो इसका जो हिस्टोग्राम बनेगा वो इक्वल क्लास इंटरवल का हिस्टोग्राम कहलाएगा। अलग से कोई बोलेगा नहीं आपको इक्वल बनाओ। इक्वल बनाने का मतलब क्या है कि ये सब सेम डिफरेंस होल्ड कर रहे होंगे। अगर सेम कर रहे हैं तो जो आप बनाओगे वो ऑटोमेटिक इक्वल क्लास इंटरवल का हिस्टोग्राम बन जाएगा। अब अपन देखते हैं कि ये बनाते कैसे हैं। सारा ज्ञान एक तरफ, हिस्टोग्राम बनाना एक तरफ। तो देखो, हिस्टोग्राम बिल्कुल बार ग्राफ की तरह ही बनता है, बस इसमें फर्क क्या है। सबसे पहला फर्क, जो आप यहां पर एक्स एक्सिस पे एलिमेंट रखेंगे ये कोई क्लास इंटरवल नहीं होगी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। आप नॉर्मली इनको प्लॉट करेंगे। 0 से लेकर 40 तक है तो हम कैसे प्लॉट कर रहे हैं, देखो 0, 10, 20, 30, 40, ये हमने प्लॉटिंग करी। जब हम बार ग्राफ बनाते थे तो कंटिन्यूस सीरीज में हम इसको 0 से 10, 10 से 20 ऐसे प्लॉट करते थे, ये नहीं कर पाएंगे अब हमें इसको ऐसे करना पड़ेगा। समझ में आ गया, क्योंकि चिपक रहे हैं आपस में। दूसरी चीज, यहां पर जो नंबर्स आ रहे हैं इन नंबर को प्लॉट करने में थोड़ी आपको समझदारी रखनी है। जैसे हमने टाइम सीरीज वाले में भी देखा था कि अगर नंबर की शुरुआत 1000 से हो रही है तो हम यहां पर एक कर्व बना देंगे कि भैया ब्रेक हो रहा है। यहां पर नंबर 15 से शुरू हो रहे हैं और 25 तक जा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5-5 का गैप लेके बना देंगे। इससे ज्यादा 10 का गैप लोगे तो छोटा सा डायग्राम बन जाएगा, 2-2 का लोगे तो बहुत अजीब लगेगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 5-5 का गैप, 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, ये अपना हो गया रेडी। ठीक है, अब चलो, अब हम बनाते हैं हिस्टोग्राम की पूरी कहानी। 0 से लेकर 10 में है 15 बच्चे, तो हमने 0 से 10 में यहां पर उठाया और बना दिए 15 बच्चे। आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, मेरे पास स्केल नहीं है तो हो सकता है मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो जाए। 10 से 20 में है 20 बच्चे। ये चीज याद रखना, कोशिश करना कि ये जो बार ग्राफ की तरह इनका जो गैप है ये सेम हो, एटलीस्ट इन इक्वल क्लास इंटरवल। 20 से 30 में 25 बच्चे, ये आगे 25 बच्चे, और ज्यादा हो गया, देखो ये आ गए आपके 25 बच्चे, ये ठीक है, ठीक है। और 30 से 40 में हो गए आपके 15 बच्चे। जब आप इसको बार ग्राफ पे या फिर अपना जो चार्ट आता है उस पर प्लॉट करोगे तो ऑटोमेटिकली सेम डिफरेंस को होल्ड करेंगे, यानी कि इनका जो बार का जो विड्थ है वो सेम ही हो जाएगा। क्यों सेम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आप सेम 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस ले रहे होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका हिस्टोग्राम बन गया, चिपका हुआ बार ग्राफ। अब क्या है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है जब क्लास इंटरवल ऊपर नीचे हो जाते हैं, जैसे कि ये हम बात कर रहे हैं। अब अनइक्वल क्लास इंटरवल, अनइक्वल क्लास इंटरवल का मतलब ये मान लेते हैं अपन, ये रहा देखो, यहां पर 10 का क्लास इंटरवल, यहां पर 10 का, यहां पर हो गया 20 का, यहां पर हो गया 40 का, और यहां पर वापस से हो गया 10 का। जब भी अनइक्वल क्लास इंटरवल का कोई क्वेश्चन आता है तो हमें पहले इसको इक्वल करना पड़ता है। अब आप इक्वल कैसे करोगे इसको ध्यान से समझो।
फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पहले थोड़ी सी डेफिनेशन दी है, उसके बाद अपन बात करते हैं। इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल, जो विड्थ होगी रेक्टेंगल की वो बड़ी और छोटी हो सकती है। ये ध्यान से सुन लेना, हिस्टोग्राम के सिर्फ इस पार्ट में विड्थ ऊपर नीचे हो सकती है, यानी कि ऐसा हो सकता है ये इतना चौड़ा है, ये इतना चौड़ा बन जाए, ये सिर्फ इतना सा चौड़ा रह जाए, ये ओके है इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल ओनली। समझ गए? इक्वल क्लास इंटरवल में तो अपन ने क्या बात करी, बार ग्राफ में भी अपन ने बात करी, ये सब बराबर होंगे चौड़ाई में। बट इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल ये बड़े छोटे हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर सवाल उठता है बड़े छोटे कैसे? देखो, तो दे कैन बी लॉन्ग और स्मॉल, या इनका जो विड्थ है ये इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है आपके क्लास इंटरवल के साइज पे। बट आपको प्रेजेंट करने से पहले, मतलब प्लॉट करने से पहले, आपको एक छोटा सा जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ क्या है, अपन इसको पहले बिना जुगाड़ करे समझते, फिर जुगाड़ के हिसाब से समझेंगे। जैसे हमारे सामने ये है, एक कॉमन आदमी क्या करेगा, कोई बात नहीं, हमें क्या लेने देना, जितना बड़ा है उतना बड़ा दे देंगे। देखो, 0 से लेकर या 10 से लेकर 100 तक की हमारी शुरुआत हो रही है, तो हमने बनाया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, यहां पर अपन ने नंबरिंग कर दी, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। जब नंबर्स की बात आई तो हमने 5, 10, 10, 20, 15, ठीक है, तो आप चाहो तो 5, 5 का ले सकते हो या 10, 10 का ले लो, मतलब 2, 2 का भी ले लोगे तो भी चल जाए। तो सामान्य आदमी क्या करेगा, इसको नॉर्मली प्लॉट करेगा, भाई 10 से 20 कितने हैं, 5 लोग, तो 10 से 20 में बना दिए 5 लोग। 20 से 30 में कितने हैं, 10 लोग, तो यहां बना दिए 10 लोग। ठीक है, उसके बाद 30 से 50 है, तो हम क्या करते, ये 30 से 50 ये बना देते। 50 से 90 है, तो हम 50 से 90 ये बना देते, 90 बहुत बड़ा हो। और 90 से 100 15 है, तो ये लो 90 से 100। तो एक कॉमन आदमी तो कुछ इसी तरीके से आपका एक डायग्राम, हिस्टोग्राम बना है। पूरा भी नहीं है सर, बिल्कुल सही है, पर एक्चुअल में क्या ये बार ग्राफ या ये हिस्टोग्राम आपका सही है? तो जवाब होगा सर ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है कि अगर मैं आपसे पूछूं, इस डेटा को भूल जाता है, कितने बच्चे आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप यहां पर गड़बड़ कर जाओगे। कैसे? देखो, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं 10-10 के में, तो क्या बोलेंगे सर, यहां पर 5 बच्चे हैं, यहां पर 10 बच्चे हैं, इन दोनों में क्योंकि ये बराबर है, ये भी 10 बच्चे हो गए, ये भी 10 बच्चे हो गए, ये हो गए सर 20 बच्चे, इसमें भी 20 बच्चे, इसमें भी 20 बच्चे, इसमें भी 20 बच्चे, और सर इसमें तो है 15 बच्चे। अपन ने शुरुआत करी थी 20, 30, 40, 50, 60 बच्चों से, पर अगर इस डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम हमें बता रहा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 और 130 बच्चों का डेटा। यानी कि अगर हम ये डायग्राम बनाते हैं और कोई समझदार आदमी इस डायग्राम को देखता है तो वो बोलेगा इसमें तो 130 बच्चे हैं, क्योंकि आपने एट दी एंड 10-10 में डिवाइड कर दिया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहां पर वो डिवीजन नहीं कर सकता है, वो इनको इंडिविजुअली क्लास में नहीं प्लॉट कर पाएगा। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ कैसा लगाएंगे, ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं हम इस गड़बड़ को सुधारने के लिए। क्योंकि देखो, जिसमें 10-10 का क्लास इंटरवल है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पर जिसमें 10 से ज्यादा का या 10 से कम का है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को सुलझाएंगे कैसे? बिफोर द प्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंसी विल बी एडजस्टेड। फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट करने के लिए हम बेस रख रहे होंगे स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल को। डरना नहीं, डरना ना, देखो हम क्या करेंगे, इनमें से सबसे छोटा क्लास इंटरवल कौन सा है, 10 से 20, 20 से 30 और ये 90 से 100, 50 से 90, तो 1, 2 और ये 3, ये तीनों सबसे छोटे ही है, और इनका जो गैप है वो कितना है, 10 का। सबसे कम 10-10 का ही गैप है, ऐसा तो है नहीं कोई 10 से 15 आ गया। मिनिमम गैप है 10 का, तो ये हो गया आपका एक बेस। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं भाई 30 से 50, इसमें कितना गैप है, 20 का। कितना गैप हो गया, 20। अब जो मैं बोल रहा हूं मेरे शब्दों को ध्यान से पकड़ना, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस 20 वाले में या इसमें ऐसे 2 क्लास इंटरवल निकल जाए?
यानी कि 30 से 50 में 2 क्लास इंटरवल निकल जाएंगे, एक 30 से 40 का और एक 40 से 50 का। सिंपल बात है। जो ये बड़ा वाला क्लास इंटरवल है, इसके अंदर 2 निकल जाएंगे। तो कैन वी से दिस कि भाई ये जो है ना, ये 2 क्लास इंटरवल की इकट्ठी वैल्यू होल्ड कर रहा है। ठीक है, मतलब सीधी भाषा में बोले तो डिवाइड बाय 10 करा तो 2 इंटरवल इसके अंदर से निकल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो ये फ्रीक्वेंसी है ना 10, इसको भी आधा आधा कर देंगे। जब 2 निकल सकते हैं तो कितना हो गया, ये हो गया 5। क्या हो गया, 5। अब देखो जब मैं प्लॉट करूंगा तो कैसे करूंगा, ध्यान समझना, ये दोनों तो सेम है। अब जब मैं, अरे 0 से 10 तो था ही नहीं, तो हट भाई। पहले 10 से 20 को प्लॉट कर रहा हूं, इसमें है 5 नंबर, 20 से 30 में है 10 नंबर। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, जब ये 30 से 50 को तोड़ रहे हैं तो इस पूरे की फ्रीक्वेंसी मैं 10 की जगह कितनी कर रहा हूं, 5 कर रहा हूं। मैंने क्या करा, जो बड़ा क्लास इंटरवल है उसके छोटे छोटे पार्ट कर दिए और उनमें फ्रीक्वेंसी बराबर बांट दी। समझ गए, 2 बच्चे हैं 30 से 50 के बीच में, तो मैंने क्या करा, 10 फ्रीक्वेंसी टोटल है तो चलो 5 तेरी 5 तेरी। अब मैं 10 प्लॉट करने की जगह यहां पर 5 प्लॉट कर रहा हूं। अब समझना, इससे हुआ क्या, भविष्य में कोई भी समझदार आदमी इस डेटा को देखेगा तो वो बराबर करने के लिए इसको आधा आधा कर देगा। वो बोलेगा इसमें 5 है, इसमें 10 है, फिर बोलेगा 30 से 40 में 5 है और 40 से 50 में 5 है, टोटल कर लिया, बोले 10 है, यही तो थे 30 से 50 में। समझ गए। सिमिलरली अगला है 50 से 90। तो 50 से 90 में टोटल 40 की फ्रीक्वेंसी आ रही है, 10-10 वाले 4 क्लास इंटरवल यहां से निकल सकते हैं। तो इसकी जो पूरी टोटल फ्रीक्वेंसी है, इसको 4 से डिवाइड करा तो आ गया 5। यानी अब 50 से 90 को टोटल को 5 की फ्रीक्वेंसी दे दे। तो अगर कोई इंडिविजुअली भी देखेगा तो 5 5 5 5 सब में बराबर बट गई, और 90 से 100 में कितनी हो गई वापस से 15। ये बन गया आपका अनइक्वल क्लास इंटरवल। तोड़ दिया भाई, क्या बन गया, अनइक्वल क्लास इंटरवल। समझ गए हमने डिफरेंस क्या लगाया। डिफरेंस बहुत सिंपल है कि जब आपको ऐसे अनइक्वल मिल जाते हैं तो सबसे छोटा वाला जो क्लास इंटरवल है उसको बेस मान लो और उसके हिसाब से बाकियों को एडजस्ट करो। जिसमें जैसे ये डबल आ रहा है तो हमने क्या करा, फ्रीक्वेंसी आधा कर दिया। ये 4 आ रहा था तो हमने फ्रीक्वेंसी को 1/4 कर दिया। मतलब 50 से 90 में 10-10 वाले 4 निकल सकते हैं, तो उन चारों को बराबर फ्रीक्वेंसी बांट दो। टोटल फ्रीक्वेंसी 20 थी तो बराबर कितनी गई सब में, 5 5 5 5, और हमारा ये डायग्राम बनके रेडी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, आई होप सो सबको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट टॉपिक पे चले। तो हिस्टोग्राम 2 ही पार्ट में है, अनइक्वल एंड इक्वल। अब इसमें कुछ भी आ जाए तो मैं यही करना, ठीक है। चलो, अब हिस्टोग्राम का भाई एक आता है जिसको हम बोलते हैं फालतू की मेहनत, वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इट इज नथिंग बट हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट से बनाई हुई लाइन। क्या बोला मैंने, हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट से बनाई हुई लाइन को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। देखो भैया, इट इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑफ हिस्टोग्राम। मतलब पहले आप हिस्टोग्राम बनाइए, उनके टॉप में जो मिडिल पॉइंट है उनको जोड़िए और वहां से एक लाइन खींच दीजिए, वो हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। डरने की कोनो जरूरत को नहीं, इधर आ जाओ। पहले चेक करेंगे अपन 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 60, 60 70 सब बराबर है। अब यहां प्लॉट करो, 0 10 20 30 40 50 60 और ये आया आपका 70। इधर कितना है, 20 तक जा रहा है और 12 8 भी है, तो चाहो तो 2 2 का डाल दो, पर 2 2 का ज्यादा हो जाएगा तो अपन 5 5 का डाल दो। आपके पेपर में आप चाहो तो 2 2 का डाल देना, इसमें ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि 10 यूनिट ही बढ़ेंगी। तो मुझे तो पेपर देना नहीं है तो भैया अपन ने 5 5 का यहाँ पे प्लॉटिंग कर दिया, आप 2 2 के कर दोगे चल जाएगा। ठीक है, देखो भाई, तो क्या करना है, पहले हम इसको प्लॉट करते हैं नॉर्मली। 10 से 20 में कितना है, 5 लो। 20 से 30 में कितना है, 10 लियो साहब। 30 से 40 में कितना है, 15 लियो साहब। 40 से 50 में कितना है, 20, और क्या बात है, ये तो गाड़ी ऊपर ही चलती भाग रही। फिर कितना है, 12, 12 मतलब यहाँ कहीं, और फिर कितना है, 8, 8 मतलब यहाँ कहीं। ठीक है, ये आपका एक बेसिक हिस्टोग्राम बन गया। ठीक है, बिल्कुल ही बढ़िया बन गया है। तो
एक्स और वाई। इसमें यहाँ एक्सेस वगैरह लिख देना भैया, ठीक है। एक्स एक्सिस में क्या लिखा है अपन ने, यहाँ लिखे हैं मार्क्स, ठीक है, यहाँ लिखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बेसिकली अपन है ना 8वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं से इनसे पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो बेसिक चीजें इनमें दिमाग नहीं लगाना, ये तो लिखनी है अपने, खाने में नमक जैसा काम है इनका, ठीक है। अब देखो पॉलीगन क्या है, ये अपना ग्राफ है, इसका टॉप ये लाइन है, इसके सेंटर को जोड़ो, ये अपना ग्राफ है, इसके सेंटर 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 सेंटर, चल बे ट्विंग ट्विंग, ये आपका बन गया पॉलीगन, बस खत्म। अच्छा एक चीज और सोचो, अगर इसमें सेंटर को ही जोड़ना है तो 10 और 20 का सेंटर क्या होगा, 15, 20 और 30 का सेंटर क्या होगा, 25, 35, 45, 55, 65। तो अगर अपने को सेंटर ही जोड़ना है तो जरूरी थोड़ी है हम हिस्टोग्राम बनाए, ले भाई हम नहीं बनाते हिस्टोग्राम, हमारा क्या जा रहा है। अगर सिर्फ सेंटर को ही जोड़ना है तो हमने क्या करा, इन सबका मिड पॉइंट निकाला और मिड पॉइंट को जोड़ दिया। ले अब 0 10 की जगह मैं यहां पर प्लॉट कर देता हूं 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75, ठीक है। अब 15 पे हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये, तो लो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये जो दो है ना, ये होता है विथ हिस्टोग्राम, जब आप पहले बढ़िया सा हिस्टोग्राम बनाते हैं और फिर प्लॉट करते हैं, और ये कहलाता है विदाउट हिस्टोग्राम, बिना हिस्टोग्राम के हमने डायरेक्टली इसको यहां पर प्लॉट कर दिया। अब एक चीज समझना, अगर आप विदाउट हिस्टोग्राम बना रहे हैं तो आपको पहले इसको मिड पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हम 10 से 20 को डायरेक्टली बिना हिस्टोग्राम के यहां नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने पहले इसको हटा के इसका मिड पॉइंट यूज करा और मिड पॉइंट की मदद से हमने इसको प्लॉट कर दिया। क्लियर हो गया, आसान है, इजी है, समझ में आ गया सबको। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विथ हिस्टोग्राम एंड विदाउट हिस्टोग्राम। अब देखो इसमें भी एक छोटा सा जुगाड़ है, ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसका एक भाई होता है फ्रीक्वेंसी कर्व। फर्क क्या है दोनों में, बहुत इतना सा फर्क, इतना सा फर्क है बस। देखो फ्रीक्वेंसी कर्व, अभी जो अपन ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया ना, जैसे मान लो ये 5-6 पॉइंट है, इसका आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना था, वो तो बिल्कुल ही सीधा था। तो अपन ने कैसे बनाया, ये इस टाइप से। फ्रीक्वेंसी कर्व का मतलब क्या है, सेम यही, बस इसके अंदर साथ मेरे को जो है ना ये जैसे कटकुट लग रहे हैं ना, कटकुट नहीं आनी चाहिए, मतलब सेम इसी को, रुको, ये 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 सेम यही को हम ऐसे बना लें। फर्क क्या है, इसमें ब्रोकन लाइंस हैं, एंगल बदल रहा है, मतलब यूं 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 चल रहा है, और फ्रीक्वेंसी कर्व मतलब एक ही सिंगल लाइन, नो ब्रेक्स, ठीक है। यहां पर भी आप चाहे तो इसको यूं बस, और कुछ नहीं है। अगर आपको बोले कि भैया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो ऐसी कटकुट कट लाइन आ जाएंगी, विद हिस्टोग्राम तो ये, विदाउट हिस्टोग्राम तो ये। अगर फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है तो सेम यही होगा, बस लाइन में कर्व आ जाएगा, ठीक है, टक ऐसा नहीं होगा, यूं हो जाएगा, सब थोड़ा सा मक्खन चाल, सांप की चाल बन जाएगी, बिना कोने के, क्या बिना कोने के चाल बन जाएगी। फ्रीक्वेंसी कर्व इतना सा होता है और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझ में आ गया। तो दो टॉपिक अपने हो गए, कौन कौन से, हिस्टोग्राम हो गया, इक्वल क्लास इंटरवल, विदाउट इक्वल क्लास इंटरवल मतलब अनइक्वल क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया, फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया। अब आते हैं आखिरी भाई पे, ओजीव, एक ऐसा कर्व जिसके थ्रू आप मीडियन भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये रहा भैया आपका ओजीव, या फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो कम्युलेटिव शब्द का मतलब होता है एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओजीव अपन ने पिछले में पढ़ा है, जो लेस देन और मोर देन वाला था ना, वो ओजीव होता है। जब हम लेस देन और मोर देन गले को प्लॉट करते हैं ग्राफ में, वो ओजीव कहलाता है। पर डर नको, नहीं भी पढ़ा है तो अपन यहाँ पे वापस से देख लेंगे उसको, ठीक है। तो ओजीव जो है या फिर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो है, याद रखना ये भी कर्व है। कर्व का मतलब मक्खन चाल, पॉलीगन का मतलब रगड़ चाल, ठीक है ना। तो हम कर्व बना रहे हैं, यानी कि स्मूथ चला रहे हैं, स्मूथ कर्व बनेगा। दो प्रकार के बनते हैं, लेस देन एंड मोर देन। तो लेस देन ओजीव मतलब हम लोग बात करेंगे इससे कम,
मोर देन मतलब इससे ज्यादा, सिंपल मतलब है, ये देखो ये रहा आपका टाइप। ठीक है, हम इसमें दोनों को बनाते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट लेस देन, तो हम यूज करते हैं इसके अंदर अपर लिमिट ऑफ एवरी क्लास इंटरवल। मैं बोलता हूं कि इसको लेस देन में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं यूज करूंगा लेस देन के लिए लेस देन 10। मैं यहां लेस देन को ऐसा कॉमा बना के लिख रहा हूं, है ना। अगर मैं बोलूं इसको लेस देन में कन्वर्ट करना है तो आई वुड से लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन, ये लेस देन को मैंने ऐसा कॉमा लिया वरना आप परेशान मत होना, है ना सर ये क्या है। और ये लेस देन 40। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये लेस देन के लिए हमें अपर लिमिट का इस्तेमाल करना हो। पहले अपन लेस देन को पूरा कर लेते हैं फिर मोर देन बनाएंगे। ठीक है, अब मतलब समझेंगे, आपको थोड़ा फील करना पड़ेगा तब मजा आएंगे। अभी लेस देन को भूलो, सिर्फ डायग्राम देखते हैं, मतलब ये देखते हैं 5 से 10 नंबर में, ये मान लेते हैं मार्क्स और ये मान लेते हैं स्टूडेंट है, बेहतर समझ में आ जाएगा एक बार। 5 से 10 मार्क्स में कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। 10 से 15 नंबर 6 बच्चों के हैं। 15 से 20 नंबर 10 बच्चों के हैं। 20 से 25 नंबर 10 बच्चों के हैं। 25 से 30 नंबर 25 बच्चों के हैं। 30 से 35 नंबर 20-22 बच्चों के हैं। और 35 से 40 टॉपर टोटल 18 बच्चों के हैं। डेटा समझ में आया अपने को? अपन यूनिट टेस्ट के मार्क्स देख रहे हैं। अब अगर मैं बोलता हूं, लॉजिक समझना, लेस देन 10, इसमें से बताओ वो बच्चे जिनके लेस देन 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स से कम है। आप बोलोगे सर 10 मार्क्स से कम तो सिर्फ इनके हैं, बाकी के तो 10 से ज्यादा है। 10 मार्क्स से कम तो इनके, बाकी सबके 10 से ज्यादा है। तो 10 मार्क्स से कम कितने बच्चों के हैं? 4 बच्चों के। ये आगे इसकी फ्रीक्वेंसी। कई लोग आपको ऐसा सिखाते हैं, देखो मैं इसमें प्रेफर नहीं करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर तुम इस चैनल पर पढ़ रहे हो तो हम रटने वाली जो विद्या होती है ना उसको थोड़ा सा कचरे के डब्बे में डाल दें, क्योंकि हम भूलते वो हैं जो याद करते हैं। अगर आपने किसी चीज को समझ लिया तो आप उसको कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, हम भूलते वो हैं जो याद करते हैं, जो समझा जाता है वो कभी नहीं भूला जाता। ठीक है, तो पेपर में हम भूल जाए अच्छा नहीं लगेगा, तो लैंग्वेज पे उसके लॉजिक पे पकड़ते हैं। मैंने बोला लेस देन 15, इस टेबल में से देख के बताओ 15 से कम नंबर कितने बच्चों के हैं। आप बोलोगे सर 15 से कम तो ये वाले होंगे और ये भी तो होंगे। 15 से कम नंबर में 10 से 15 वाले सभी बच्चे आ गए और 5 से 10 वाले भी तो 15 से कम ही। अगर आपके 8 नंबर है तो भी 15 से कम ही कहलाओगे। तो लेस देन 15 में ये दोनों आ गए, टोटल हो गए 10। मैंने बोला लेस देन 20, 20 से कम नंबर वाले बच्चे खड़े हो जाओ। तो एक तो 15 से 20 वाले खड़े हो जाएंगे। क्यों होंगे? अरे सुन, दिमाग नहीं लगा सर, ये 20 वाले भी तो है। अरे 20 वाले नहीं बेटा, एक्सक्लूसिव सीरीज में अपर लिमिट कभी काउंट नहीं होती, तो 15 से 20 में 20 से कम वाले ही आएंगे। ठीक है, 20 से कम वाले खड़े हो जाओ, तो सर ये भी खड़े होंगे 10 बच्चे, ये 6 बच्चे भी खड़े हो जाएंगे और ये 4 बच्चे भी खड़े हो जाएंगे, इन टोटल 20 बच्चे खड़े हो जाएंगे। मैंने बोला 25 से कम, तो सर ये यहां से सब ऊपर वाले सब खड़े हो जाएंगे, 10, 20 और 30। मैंने बोला सर 30 से कम, तो सर ये तो खड़े हो ही रहते, इनके साथ साथ 25 और खड़े हो जाएंगे, कितने? 55, राइट। मैंने बोला 35 से कम, तो इन ये सब खड़े हो जाएंगे। तो 55 और 22 कितना हो गए? 77। 77 होगा ना? हाँ भैया, कैलकुलेशन तो गलत नहीं कर रहा हूँ, चेक कर लेना भैया। एक वापस देखते हैं, 4, 10, 20, 30, 30, 55, 55 और 77, ठीक है। हाँ भैया, 40 से कम वाले तो सभी बोले अरे यार तो 40 का तो नंबर है, 40 से कम सबके। ठीक है, तो 40 से कम वाले सब खड़े हो जाओ, हो गए सब खड़े। तो इतने तो पहले खड़े थे, इसमें 18 और जोड़, तो 8 ऊपर 15 का 5 हासिल का 1, 9, 95 बच्चे टोटल है क्लास। समझ में आ गया? ये आता है लेस देन कर्व। ठीक है, अब इसकी मदद से आप ग्राफ प्लॉट कर लो, बहुत आसान है। देखो ग्राफ प्लॉट यही करा दूं, यहाँ कराऊं पीछे कराऊं, बोलो यही करा दें। कितने हैं? 40 तक है ना, आ जाएगा इतने, यही कर लेते चलो, है ना, बेहतर रहेगा। अच्छा मैंने जगह छोड़ दी वरना दिक्कत हो जाती। देखते हैं अगर आ जाता तो ठीक, नहीं आता तो फिर ठीक है। यहाँ पर अपन लेते हैं अपनी प्लॉटिंग, लेस देन 10, 15 है ना, 10, 15, 20, 30, पता नहीं आएगा यार, नहीं आएगा, नहीं आएगा। 25, 30, 35, 40 आ जाएगा क्या? देखते हैं, देखो आ गया तो अच्छी बात है। थोड़े पास पास बना लें, बेहतर रहेगा ना। मैं इसलिए बना रहा हूँ यहाँ पे, फिर क्या बार बार स्लाइड पलटनी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें भी और मुझे भी। 10, 20, 30, अबे रुक जा, 5-5 का गैप है।
एक बार और कोशिश। हाँ समझ है, एक बार और कोशिश करते रहो। 10 क्यों आएगा, 5 आएगा ना फिर। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। चलो आ गया बे, आ गया, हजमत। हाँ भाई, नंबर देखते हैं तो क्योंकि इसको प्लॉट करना है ना, तो ये 95 तक जा रहा है, तो इट्स बेटर कि हम 10-10 का गैप यहाँ पर ले लें, है ना। 10, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, 10 का गैप अपन ने ले लिया। नाउ लेट्स प्लॉट लेस देन 10, 10 से छोटे कितने लोग हैं, 4 लोग, तो यहाँ 10 पे ही प्लॉट करेंगे अपन, 4 लोग। ठीक है, फिर है लेस देन 15, कितने लोग हैं, 10 लोग। पर क्या हो गया भाई, तो मिट गया अपने आप ही जादू। लेस देन 20, कितने लोग हैं, 20 लोग। ठीक है, वो देख लेना यार, थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो जाए ना, मान लेना, ऐसा बुरा नहीं मानने का। लेस देन 25, कितने हैं, 30 लोग। लेस देन 30, 55 लोग। 55 और बहुत ज्यादा हो गए तो, ठीक है ना। हाँ, लेस देन 35, 77, और भैया पार कर गया तो 77, ये यहाँ कहीं, यहाँ कहीं ना, यहाँ कहीं। ठीक है, और लेस देन, ये काय की लाइन आ रही है रे, तू मिट रहे, जादू हो रहा है यहाँ पे। लेस देन 40, कितने लोग हैं, 95, यहाँ कहीं भी, यहाँ। ठीक है, अब आप इसको अगर देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। कर्व है बेटा, याद रखना, मैं नंबर्स नहीं डाल रहा हूं। ठीक है, ये आपका कर्व बन गया लेस देन वाला। लेस देन की खासियत है बेटा, हमेशा ऊपर जाएगा। ऑब्वियसली बात है, आप फ्रीक्वेंसी एक तरीके से ऐड ही हो रही है, तो ये हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, एंड मोर देन वाला हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। इफ आई वॉज अ बिट रॉन्ग, ठीक है, नहीं वैसे चलो ऐसा ही बना लेते। ठीक है, थोड़ा सा शेप हो सकता है इसका, थोड़ा सा सीधा हो जाए इसमें, क्योंकि अपन ने स्केल नहीं लिया है ना। चलो अब बात करते हैं अपन मोर देन की। मोर देन बहुत आसान है। मोर देन, लॉजिक समझ लेना, मोर देन के लिए हम लोअर लिमिट से इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने ऐसे मोर देन, तो मोर देन हम 10 नहीं लेंगे, हम इसको बोलेंगे मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, लोअर लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30, मोर देन 35। ठीक है, ये अपन ने क्या करा है, यहां से प्लॉट करना शुरू कर दिया। मैंने बोला मोर देन 5, ऐसे बच्चे जिनके नंबर 5 से ज्यादा है। 5 से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 6 नंबर भी है, 7 भी है, 8 भी है, 10 भी है, 15 भी है, 20 भी है, 25 भी है, 30 भी है, 32 भी आ जाएंगे, 38 भी, 39, 40 भी। ये सब किससे होंगे, 5 से ज्यादा की कैटेगरी में आएंगे। मैंने से मोर देन 5, 5 से ज्यादा, तो 5 से ज्यादा ये सब खड़े हो जाएंगे, यानी सबका एडिशन। और मुझे पता है इन सबका एडिशन कितना है, ये रहा। तो कितने बच्चे खड़े हो जाएंगे, 95 लोग खड़े हो जाएंगे। मैंने बोला मोर देन 10, तो 10 से ज्यादा जिसके नंबर है वो सब खड़े हो जाओ। तो देखो दो तरीका है, 10 से ज्यादा बोले सर ये सब खड़े हो जाएंगे, वैसे 4 लोग बैठ जाएंगे, बाकी सब खड़े हो गए। तो या तो आप इन सबको जोड़ो, 6, 10, 10, 25, 22 और 18, या फिर अपन दूसरा जुगाड़ कर लेते हैं, 10 से ज्यादा वाले खड़े हो जाओ, तो ये सब खड़े हो गए, टोटल थे 95, ये 4 लोग बैठ गए, तो कितने होंगे, 91। या तो इन सबको ऐड कर लो तो भी 91 आए। मैंने बोला मोर देन 15, वो बच्चे खड़े हो जाओ जिनके 15 से ज्यादा हैं। तो यहां से ये सब खड़े हो गए, बस कौन बैठे रह गए, ये 2 लोग बैठे रह गए, 4 लोग ये, 6 लोग ये, टोटल 10 लोग। हमारे पास टोटल शुरुआत हुई थी 95 से, हो गया 85। ठीक है, अब इसको कराने के बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे तरीके हैं। देखो ये भी कर सकते हो, आप देख रहे होंगे, इसमें से 95 में से 4 माइनस हुआ, ये आ गया। 91 में से 6 माइनस हुआ, 85 आ गया। 85 में से 10 माइनस होगा, यहाँ 75 आ जाएगा। 75 में से 10 माइनस होगा, यहाँ 65 आ जाएगा। 65 में से 25 माइनस होगा, यहाँ 40 आ जाएगा, कोई गलत नहीं है इसमें। बट व्हाई टू यूज दिस ना, अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं। अब सोचो आप ये कर रहे हो, गलती से आपने 40 में से 25 माइनस कर दिया या 18 माइनस कर दिया, क्या होगा, सारी मेहनत पानी में आ जाएगी। तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए। ठीक है, मैं वापस बिठा रहा हूं और इस लॉजिक पे ही चलेंगे अपन, ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं होने का, ठीक है ना, जल्दी का काम शैतान का। चलो, मैंने बोला मोर देन 20, वो सभी बच्चे जिनके 20 नंबर से ज्यादा हैं वो खड़े हो जाओ। तो भाई ये 20 से ज्यादा, इसके नीचे वाले सब खड़े हो गए। कौन कौन बैठा रह गया, टोटल 10, 16, 20 बच्चे बैठे रह गए। 95 में से 20 हट गए, 75। मोर देन 25, ये रहे, इससे हुआ, तो कितने, 10, 20, 30 बच्चे बैठे रह गए, तो 95 में से 30 गए, 65। मोर देन 30, ये लो, ठीक है,
तो इससे ज्यादा अब या तो आप ऊपर की कैलकुलेशन हटा लो या नीचे की हटा लो, बात एक ही है। ठीक है ना? तो मैं मोर देन 30 बोल रहा हूँ, तो ये दो रह गए, तो अपन दोनों को जोड़ लेते हैं। काय को ऊपर माइनस, सबको माइनस करूं, 22 और 18 हो गए 40। मोर देन 35, 35 से ज्यादा, बस 18 बच्चे रह गए। ठीक है, ये आगे आगे मोर देन आप 40 लिख लोगे इसको, तो ये फिर 40 तो होगा नहीं, जीरो आ जाएगा, मतलब ये नीचे तक आना, जैसे जीरो से शुरू हुआ ये भी अंततः जीरो पे ही आएगा। ठीक है, देखो भाई प्लॉट करें, मोर देन 5, कलर बदलते हैं बट हमारे पास टेक्नोलॉजी है। मोर देन 10, 91, पूरे भाई नाराज हो तो आराम से। मोर देन 15, मोर देन 20, 75, मोर देन 25, अरे ये थोड़ा रुको, गड़बड़ हो गया ना, ज्यादा पास पास कर दिया अपन ने, ये दिक्कत खाएगी मेरे को। एक और बना देता हूँ, मोर देन 5 है, मोर देन 10, मोर देन 15, हाँ भाई कहाँ आ रहा है 85, ये ले, मोर देन 20, ये चौथी लाइन चौथी लाइन चौथी लाइन चौथी लाइन मिल गया, मोर देन 20, 75, ये इधर। ठीक है ना, मोर देन 25, मोर देन 25, 65, ये इधर कहीं, मोर देन 30, इधर नहीं, रुको भाई, एक तो इसलिए है ना, कल से मैं लाइनें बढ़ा के लाऊंगा छोटी छोटी। लो 65, हाँ मोर देन 30, 30 से ज्यादा कितने हैं भाई, 40 लोग। आ गया अब तो, नीचे आ गया भैया, 40 लोग, ले ले आ गया अब तो। ए भाई क्या हो रहा है तेरे को, मोर देन 35, 18 लोग, 18 ई बीचवा, ये 18वां। ठीक है, और यहाँ तक तो ज्वाइन करना ही है। तो अब अपन यहाँ से इसको प्लॉट करते हैं, कर्व, ऑलवेज रिमेंबर इट इज कर्व, एंड ये आप 40 पे लाके ए पूरा धीरे जो पूरा होगा, हे भगवान। अम्म, अम्म, ये लो, ठीक है, ये आपका बन गया मोर देन। मोर देन की खासियत क्या है कि भैया ये नीचे गिरता है हमेशा, चाहे कुछ भी कर लो, इट विल गो डाउन एवरी सिंगल टाइम। अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों एक जगह मिले हैं। अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब ये डिफरेंस 1 1 सेंटीमीटर लेते, ये बिल्कुल प्लॉटिंग होती बढ़िया से तरीके से, ठीक है ना, जो कि बढ़िया से ही हुई है, मतलब 19-20 का फर्क होगा। तो ये जहां पर मिल रहे हैं ना, जहां पर मिल रहे हैं, इससे आप बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये जो पॉइंट है अप्रोक्सीमेटली, मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता है क्योंकि अपन ने वैसे किया है, 28 नंबर अप्रोक्सीमेटली आएगा ये जो लाइन जहां टच कर रही है ना, ये आपका मीडियन होता है। मीन मोड मीडियन का मीडियन है सीधा, आपको कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना, डायरेक्टली यहां से नीचे आए, आपका मीडियन यहां पर निकल कर आ गया, दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है, क्वालिटी बढ़ा है, क्लियर। ये आ गया आपका मीडियन, ये होता है लेस देन एंड मोर देन हो जाए। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, हम यहां पर डायरेक्टली माइनस कर कर आके आपको एक जुगाड़ दे सकते थे, पर वो जुगाड़ आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं रहता, तो बेहतर है कि अपन लॉजिक्स में आ जाओ ना यार, क्या बुराई लग रही है। ठीक है जी, चलो, तो आई होप सवाल को आपको समझ में आया हो, समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ साथ में इसी चैनल पे बिजनेस स्टडीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एंड स्टैट्स 11वीं और 12वीं में तो अपने को मिलना ही है, ये सो रखी है, तो जाइए और मजा करिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ, नोट्स इज इन डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट, टिल देन कीप ऑन वाचिंग, बाय बाय, नमस्कार।